हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज आपकी बहुत ही फेवरेट रीडिंग लेकर आई हूं मैं, जिसमें हम जानेंगे कि आपके होने वाले स्पाउस कैसे हो सकते हैं, उनके फिजिकल ट्रेट्स कैसे होंगे, वो दिखने में कैसे होंगे, उनके बाल कैसे होंगे, उनकी आंखें कैसी होंगी, उनकी बॉडी कैसी होगी। ओके, ये सारी माइन्यूट डिटेल्स, साथ ही उनका स्वभाव कैसा होगा, अब दोनों की मैरिड लाइफ आगे कैसी होगी। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा। ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। आपके स्क्रीन पर इस समय ये 3 कार्ड्स हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ और इसके बाद में आपके स्क्रीन पर इसके स्टिल फोटोज आ जाएंगे। आप उस वक्त वीडियो को पॉज करके शांति से, ध्यान से कोई भी एक कार्ड जो आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे, जो ज्यादा आपको अच्छा लगे, आप वो कार्ड चुन लीजिए। फिर वही आपकी रीडिंग होगी। उसी रीडिंग में आपको आपके होने वाले स्पाउस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, सो ये है पहला कार्ड। ये है दूसरा कार्ड। एंड दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, सो अब आपके स्क्रीन पर आ जाएगा इन कार्ड्स का स्टिल इमेज। आप अपना फाइल चूज कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। गुड लक ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल वन, आप में से जिसने ये कार्ड चूज किया है, ये है हैप्पीनेस। आप इस कार्ड में देखिए 2 डॉल्फिन्स हैं और ये दोनों डॉल्फिन्स एक कपल को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और इस कार्ड में ये जो डॉल्फिन्स हैं ये मजे में डांस कर रहे हैं। ओके, दे आर हैप्पीली डांसिंग टुगेदर। यानी कि आप जो, आपके जो स्पाउस होंगे और आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है ना, वो इतनी अच्छी होगी कि यू बोथ विल स्पेंड टाइम टुगेदर विद ईच अदर। आप दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहोगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके स्पाउस और आप बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स भी साथ में कर सकते हो। आप दोनों को हो सकता है कोई भी जो इंटरेस्ट ऑफ एक्टिविटी है, कोई भी, वो दोनों आप दोनों हमेशा साथ में करोगे। ओके, अगर कोई स्पोर्ट्स करने जा रहे हो तो उसमें भी साथ में रहोगे, या अगर आपने म्यूजिक क्लास या डांस क्लास ज्वाइन किया तो वो भी, उसमें भी वो आपके साथ रहेंगे। सो यहाँ पर साथ रहने की वाइब बहुत ज्यादा आ रही है और दोनों एक दूसरे के साथ में ब्यूटीफुल टाइम भी स्पेंड करोगे। ओके, यू विल ऑलवेज स्पेंड टाइम टुगेदर। यहाँ सन जो है वो ये भी दिखा रहा है कि यस, बहुत सारा हैप्पीनेस, यहाँ कार्ड का नाम ही है हैप्पीनेस, तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस रहने वाला है आप दोनों के मैरिड लाइफ में। ओके, सो यू आर गोइंग टू एंजॉय योर टाइम विथ योर स्पाउस। योर स्पाउस विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। आपने जो चीजें लाइफ में एंजॉय नहीं की थी ना, आपके स्पाउस के साथ आप वो सब चीजें एंजॉय भी करोगे। अलग अलग जगह घूमने जाओगे, अलग अलग नई नई चीजों को एंजॉय करोगे। तो यहाँ बेसिकली ये जो डॉल्फिन्स पानी के साथ खेल रहे हैं ना, ये लाइफ में आपके बहुत एडवेंचर लेकर आएगा। आपका जो स्पाउस है, आपकी मैरिड लाइफ आपके लाइफ में बहुत सारा एडवेंचर लेकर के आएगी और यू विल एंजॉय योर टाइम। मतलब आपके लाइफ में ना एक पूरा रिवर्स चेंज आ जाएगा एंड यू विल जस्ट एंजॉय। अगर अभी तक आपकी लाइफ बहुत शांत चल रही थी, कुछ हैपनिंग नहीं था, बट ट्रस्ट मी, आफ्टर मैरिज यू विल डेफिनेटली एंजॉय योर लाइफ। ओके, सो आपके मास्टर कार्ड तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आइए जानते हैं आगे आपके स्पाउस के बारे में। कैसे होंगे आपके स्पाउस, हाउ विल बी योर इंटरेक्शन विद देम। आप दोनों का इंटरेक्शन कैसा होगा, कैसे होंगे आपके स्पाउस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स। यस, देखिए यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ऐसे लग रहा है आपके जो स्पाउस होंगे वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि फायर साइन के होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है वाटर साइन। यहाँ पर वाटर है, डॉल्फिन्स है यानी कि पाइसेस साइन है, और यहाँ भी कप्स है। तो ऐसे लग रहा है 2 पॉसिबिलिटी है। एक है फायर साइन
और दूसरी है वाटर साइन। बॉटम ऑफ द डेक में भी है 2 ऑफ कप्स। तो देखिए 2 ऑफ कप्स जो है बॉटम ऑफ द डेक वो दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में एक सोलमेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप रहने वाला है। देखिए आप देख सकते हैं ये दोनों ही कार्ड में कितनी सिमिलैरिटी है कि यहाँ भी दो एक कपल का इंडिकेशन आ रहा है, यहाँ भी एक कपल का इंडिकेशन आ रहा है। तो यानी कि आप दोनों ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल की तरह एक दूसरे के साथ में रहने वाले हो। ओके, इट विल बी अ सोलमेट टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप। देखिए जो पहला कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके स्पाउस की नज़र में ना आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहने का मतलब है एक बहुत ही एनर्जेटिक और करिस्मेटिक पर्सनालिटी। मतलब आपके एनर्जी को देख करके, आपके पर्सन को, आपके स्पाउस को आपकी तरफ देख करके ना बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील होगा। वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करेंगे क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक होगी। ओके, बहुत ही एनर्जेटिक होगी। तो उनको ना आपके अंदर देख करके एक जील सा महसूस होगा। ओके, दे विल फील सो मच एडमायरिंग टुवर्ड्स यू, क्योंकि उनकी एनर्जी में भी अगर आप देखें तो उनकी एनर्जी में भी द एम्परर निकल कर आया है। ओके, योर स्पाउस विल बी लाइक एन एम्परर। अब यहाँ इस कार्ड से 2-3 बातें क्लियर हो रही हैं कि आपके जो स्पाउस है वो अपने करियर में बहुत वेल टू डू होंगे, क्योंकि जो एम्परर होता है वो राजा होता है। ओके, तो वो अपने करियर में अपने पीक पर होंगे, बहुत ही अच्छे पोजीशन पर होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। दूसरा, अगर हम उनके स्वभाव की बात करें तो काफी जिम्मेदार व्यक्ति, जो एम्परर होता है, जो राजा होता है, वो बहुत ही जिम्मेदार होता है, अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला होता है। तो आपके स्पाउस का नेचर भी बिल्कुल वैसा ही होगा कि वो काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, दूसरों का ख्याल रखते होंगे, दूसरों को प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे और दूसरों की भलाई के लिए हमेशा खुद को आगे रखने वाले व्यक्ति। ओके, जो एम्परर कार्ड होता है ना, ये दूसरों के लिए हमेशा सोचते हैं, हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। एक नेगेटिव क्वालिटी ये होती है कि एम्परर के अंदर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम होता है। ओके, सो वो एक नेगेटिव क्वालिटी जरूर मैं बोलूंगी कि हाँ, थोड़ा सा ईगो या सेल्फ रेस्पेक्ट, हाई सेल्फ रेस्पेक्ट भी हम बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली ईगो, बट थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये एनर्जी बहुत ही अच्छी है कि जहां वो बहुत अच्छे और रिश्ते की जिम्मेदारी को समझेंगे, आपके प्रति अपने जिम्मेदारी को समझेंगे, आपके साथ यहाँ चीटिंग नहीं करेंगे। बेसिकली एम्परर कार्ड जब आता है ना, तो ऐसा व्यक्ति रिश्ते में कभी चीटिंग नहीं करता है। ओके, वो रिश्ते में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और इस रिश्ते को मतलब वो रिश्ते में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप की जो बिगिनिंग होगी ना, वो बहुत ही पैशनेट होगी। पैशनेट यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ भी फायर एनर्जी है, आप में भी फायर एनर्जी, उनमें भी फायर एनर्जी, और बिगिनिंग भी एस ऑफ वॉन्ड से हो रही है। तो यानी कि आप दोनों के अंदर ना बहुत ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत स्पार्क होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। दोनों की जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी है ना, उसमें बहुत ज्यादा स्पार्क होगा, बहुत पैशन फील करेंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए। ओके, बहुत चाहत होगी और बहुत इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे को घुलने मिलने में टाइम लगेगा, नहीं, आप दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाओगे और बहुत जल्दी इमोशनली एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाओगे। साथ ही ये कार्ड सेक्सुअल केमिस्ट्री को भी दिखाता है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है वो भी बहुत फास्ट स्टार्ट हो जाएगी। ओके, मतलब बहुत जल्दी एक दूसरे में आप दोनों को रस आने लगेगा। ओके, दोनों एक दूसरे में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे। सो आई थिंक जो एनर्जी लेवल है वो आप दोनों की बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो या सेक्सुअल हो। ये 3 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि यस, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने वाले हो, कि आप दोनों ना सिर्फ एक लाइफ पार्टनर रहोगे बल्कि बहुत अच्छे फ्रेंड भी रहने वाले हो। सो आपके जो स्पाउस है वो आपके साथ में आपके एक बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। आप दोनों बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने वाले हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हैप्पीनेस कार्ड देख के भी मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट स्पेंड करोगे, यानी कि हर जगह आप दोनों साथ में रहोगे, खुशी खुशी एक दूसरे के साथ में जिंदगी बिताओगे। तो यहाँ भी द 3 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आप दोनों में कोई नोक झोंक होते मुझे दिख नहीं रही है, कि लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं दिख रहा है। आपके स्पाउस आपके साथ में बहुत ही प्यार से रहेंगे। ओके, आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। बोथ आर गोइंग टू एंजॉय ईच अदर, क्योंकि दोनों फायर साइन है, दोनों एकदम एनर्जी लेवल दोनों का बहुत हाई होने वाला है। ठीक, आइए दूसरे टैरो डेक से जानते हैं कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में कैसी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी रहे, कैसे होंगे आपके स्पाउस।
ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड पाइल 1 के स्पाउस कैसे होंगे. व्हाट डू माय पाइल 1D नीड्स टू नो अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस. पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords, 9 of pentacles, and the temperance. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है. सो आई फील कि आप दोनों के 2 बच्चे हो सकते हैं. यहाँ मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है. दूसरा मैसेज ये है कि अगर यदि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई नोक झोंक होती है, मान लीजिए, तो आपकी स्पाउस आपसे सॉरी बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे. वो बहुत जल्दी आपको सॉरी बोल के सारे लड़ाई झगड़े को खत्म कर देंगे. ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपके स्पाउस अगर इगोइस्टिक होते भी हैं, बहुत हाई. देखिए, एम्परर जो होता है ना, उसका जो ईगो होता है वो खराब वाला ईगो नहीं होता है. उनके अंदर अपने हाई सेल्फ रेस्पेक्ट आप बोल सकते हैं. सो हाई सेल्फ रेस्पेक्ट होना कोई गलत बात नहीं है. और इसीलिए अगर इगोइस्टिक व्यक्ति कभी सॉरी नहीं बोलता है. बट यहाँ ये कार्ड से मैं कह सकती हूँ कि हाँ, यदि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके स्पाउस आपको सॉरी डेफिनेटली बोलेंगे. आपके ऊपर पूरी नजर रखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करते. ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बंधन डालेंगे, लेकिन हमेशा आपके बारे में सोचेंगे, आपको क्या चाहिए क्या नहीं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं. तो आपकी पूरी खबर रखेंगे वो. ओके, आपको अपने मतलब उनकी सोच में आप रहोगे, उनके थॉट्स में आप हमेशा रहोगे. दूसरा, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि हाँ, मुझे आपके जो स्पाउस है वो एम्परर है, यानी कि थ्रोन पर बैठे हुए. तो यस, यहाँ पर भी मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे होंगे. 9 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है. एम्परर कार्ड के नीचे ही आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके जो स्पाउस हैं वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, अपने करियर में पीक पर पहुंच चुके होंगे. पैसे के लिहाज से आपको सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि फाइनेंशियली आपके स्पाउस कैसे हों. नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस. आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी बैलेंस रहने वाला है. ओके, एक पार्टनर बहुत ऊपर, एक दूसरा पार्टनर नीचे नहीं, ऐसा नहीं होगा. आप दोनों एक इक्वल लेवल पर होगे, यानी कि ये भी हो सकता है कि आप दोनों का जो सोशल स्टेटस है वो इक्वल होगा. साथ ही जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में आ जाओगे, वहां पर भी मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी आप दोनों में बहुत ज्यादा रहने वाली है. ओके, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यहाँ वॉन्ड्स देख करके बोली थी, और यहाँ पर ये बात फिर से कंफर्म हो रही है कि आप दोनों के बीच में जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी रहने वाली है. दोनों एक दूसरे को हमेशा एडजस्ट करके लोगे. अब देखिए यहाँ पर कैसे एक कप से दूसरे कप में पानी और फिर दूसरे कप से, यानी कि यू बोथ आर गोइंग टू एडजस्ट विथ ईच अदर. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दोनों एडजस्टमेंट से पीछे नहीं हटोगे. यू विल बोथ एडजस्ट विथ ईच अदर. ओके, आइए अब और जानते हैं, दूसरे डेक से देखते हैं कि कैसे होंगे आपके होने वाले स्पाउस. What else do you need to know, spirits? What else do my pile 1 needs to know about their future spouse? Truth, throat chakra, and emotional loss. Bottom of the deck है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस. देखिए, आपके जो स्पाउस है ना, वो आपसे अपने दिल की कोई भी बात छुपाने वाले नहीं है. ओके, जो भी उनके मन में होगा, चाहे वो दुख हो या सुख हो, और वो हर बात आपको बता देंगे. यहाँ थ्रोट चक्रा है, द ट्रुथ, थ्रोट चक्रा एंड इमोशनल लॉस. तो अगर उनके लाइफ में किसी चीज को, पास्ट में उनके लाइफ में किसी चीज का हर्ट उनको हुआ होगा, या उनके लाइफ में पास्ट में कोई दुख रहा होगा, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे ना, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस आपको दिल खोल कर अपनी सब बातें आपको बता देंगे. दे विल बी वेरी वोकल विथ यू, मतलब आपके साथ में ना दिल खोल कर बात करेंगे. ये थ्रोट चक्रा मुझे ये बता रहा है कि जब आपके स्पाउस आपको मिलेंगे, आपका रिश्ता जब आगे बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि आपके स्पाउस अपने लाइफ में, उनके पास्ट में डेफिनेटली कोई ना कोई बुरा हादसा हुआ होगा, और वो चीज वो आपको एकदम सच्चाई के साथ में बता देंगे कि पास्ट में अगर उनका कोई रिलेशनशिप रहा था जिसने उन्हें बहुत हर्ट किया था. पार्टनरशिप एंड अलायंसेस आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक. आपके स्पाउस आपसे कोई भी बात छुपाएंगे नहीं. ठीक है, और पास्ट ही नहीं, फ्यूचर में भी अगर उनके दिल में किसी बात को लेकर के हर्ट है या किसी बात से वो दुखी हैं,
वो आपसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगे, बहुत दिल खोल करके सच्चाई से आपके सामने सब कुछ रख देंगे। सो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आइए और जानते हैं आपके स्पाउस के बारे में। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाट डज माय फाइल 1 नीड्स टू नो अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। द सन, yin yang, and sixth chakra archangel Metatron। देखिए पहला कार्ड ही आपको निकला है सन। सन एक्चुअली ये भी लियो को इंडिकेट करता है, तो बार बार मुझे ना यहाँ पर फायर साइन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है। तो सन कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि यस, आपके स्पाउस जब आपके लाइफ में आएंगे तो एक सनशाइन की तरह होगा। सनशाइन यानी कि बहुत हैप्पीनेस, बहुत खुशियां, और आपके पास्ट बेसिकली जब सन निकलता है ना तो रात का अंधेरा चला जाता है। सो सेम वे जब आपके स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे ना तो आपकी लाइफ में जो पास्ट में जितने भी नेगेटिव चीजें थी या जो भी अंधेरा था, बहुत सुनसान अकेले थे अपने लाइफ में, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। यू विल फील द ब्राइटनेस, यू विल फील द क्या बोलते हैं उसे, सनशाइन जैसा आपको फील होगा कि लाइफ में एक नया सवेरा आ गया है। सो आपके स्पाउस के आने के बाद में आपकी लाइफ में एक सनशाइन या सवेरा जैसा फील होगा। नेक्स्ट कार्ड देखिए यिन यांग, वही मैंने आपसे कहा। देखिए बार बार ये कपल, सोलमेट, और वो वहां भी डॉल्फिन जो कपल को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर भी ये यिन यांग। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल मैरिज। आप दोनों एक दूसरे की सारी कमियों को पूरा करेंगे। एक के अंदर जो क्वालिटी नहीं है वो दूसरे के अंदर होगी, और जो दूसरे के अंदर नहीं है वो पहले के में होगी। यानी आप दोनों एक दूसरे को पूरा करोगे, कंप्लीट करोगे। आप देख रहे हैं यिन यांग जब मिलते हैं ना तो ये सर्कल कंप्लीट होता है। सो यू बोथ आर गोइंग टू कंप्लीट ईच अदर्स लाइफ। एक दूसरे की कमियों को पूरा करके जिंदगी पूरा करोगे। सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यानी कि आपके स्पाउस के आने से पहले ना हो सकता है आपको कुछ इंट्यूशन सा मिले, यानी कि उनको जब आप पहली बार मिलो या उनका जब रिश्ता आएगा आपके लिए, या जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, आपको कुछ साइंस एंड सिंबल्स आपको यूनिवर्स की तरफ से पता चलेगा। जैसे होता है ना कि हम कभी मंदिर में पूजा कर रहे हैं और आपको फूल गिर जाए आपके झोली में, या फिर कुछ आप अपने स्पाउस से मिलने जा रहे हो और उसी समय कोई आपको मिठाई ला कर देता है खाने के लिए। तो कहने का मतलब है कुछ आपको इस तरह ना इंडिकेशन मिलेंगे कि जब आप उनसे मिलने जाओगे ना तो यूनिवर्स विल गिव यू सम पॉजिटिव सिग्नल्स कि यस दिस इज योर स्पाउस, ये है आपके स्पाउस। आपको पता चल जाएगा कि यही है व्यक्ति जो मेरे लाइफ में हमेशा के लिए रहने वाला है। ओके, आइए दूसरे ओरेकल डेक से जानते हैं व्हाट एल्स डू यू नीड टू नो अबाउट योर स्पाउस। What else do you need to know about your spouse? By the book, New Life and Milk and Honey. Wow, beautiful. देखिए यहाँ पर ये कार्ड भी दिखा रहा है। ये कार्ड से मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि हाँ आपकी ट्रेडिशनल मैरिज होगी, यानी कि लव मैरिज नहीं लग रही है मुझे। ओके, सो बाय द बुक यानी कि समाज के कस्टम्स और नियम को पूरा करते हुए आप दोनों की शादी होगी। दूसरी बात यह है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो ऐसे धीरे 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 एकदम ग्रो होते जाएगा और बहुत स्ट्रांग होते जाएगा। एलिफेंट्स की स्ट्रेंथ आपको पता है कितनी अच्छी होती है। सो लाइकवाइज आपका जो रिलेशनशिप है ना वो दिन ब दिन ग्रो होते जाएगा और बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग होता जाएगा आपके स्पाउस के साथ में। देखिए ये एलिफेंट्स धीरे धीरे इनकी साइज बढ़ रही है ना, सेम वे योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी। इट्स गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटिफुली इट विल ग्रो टुगेदर। देखिए मैंने आपसे कहा था कि सनशाइन आएगा आपके लाइफ में। यहाँ भी दूसरे डेक से आपको आया है न्यू लाइफ। योर स्पाउस विल रीजनरेट द लाइफ इन यू, मतलब आपकी जिंदगी में आपको एक नया सवेरा फील होगा, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी आपके स्पाउस के साथ में। एंड द रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी मिल्क एंड हनी, मतलब क्या, दूध और शहद। दूध और शहद जैसा कॉम्बिनेशन तो कोई है ही नहीं। तो इतना मीठा और सुरीला आप दोनों का, इतना प्यारा आप दोनों का रिलेशनशिप रहने वाला है। देखिए यहाँ पर रेनबो भी है, यानी कि यू बोथ विल एंजॉय द 7 कलर्स ऑफ योर लाइफ। ओके, सो आपके पार्टनर, आपके स्पाउस आपकी जिंदगी में दूध और शहद की तरह आकर के घुलने मिलने वाले हैं, यानी कि इतनी मिठास आप दोनों के रिलेशनशिप में होगी। ओके, योर स्पाउस इज गोइंग टू बी सच अ नाइस पर्सन। आइए रोमांस एंजल डेक से आप दोनों के रोमांस के लिए गाइडेंस लेते हैं कि आप दोनों का रोमांस कैसा होगा।
गेटिंग टू नो ईच अदर, कॉलिंग इन योर सोलमेट। देखिए, एंड ट्रस्ट। ओके, सो जैसे मैंने आपसे कहा कि हाँ बहुत अच्छा आपके साथ में एकदम ट्रुथ, यहाँ पर भी हमें ट्रुथ वाला कार्ड आया था, है ना, और यहाँ अभी ट्रस्ट है। तो मैंने आपसे कहा था कि यस, आपके स्पाउस आपके साथ में कोई छुपाव नहीं रखेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेंगे आपके साथ में, हर बात आपको दिल खोल कर साफ साफ बता देंगे। तो यहाँ ट्रस्ट भी मुझे यही इंडिकेशन दे रहा है कि जो आपके स्पाउस है ना वो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करेंगे, आपसे ज्यादा ट्रस्ट उनको किसी के ऊपर नहीं होगा। ओके, एंड वो आपको देखिए, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स आया था, तो मैंने आपसे कहा था कि हाँ ये भी सोलमेट वाला ही कार्ड है। और यहाँ भी आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट, यानी कि आपके स्पाउस को लगेगा कि उन्होंने जिस सोलमेट की पुकार की थी वही उन्हें मिला है। गेटिंग टू नो ईच अदर, यू बोथ विल नो ईच अदर वेरी वेल, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानोगे, पहचानोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाओगे। ओके, आइए जानते हैं और कि आपके स्पाउस में क्या कॉमन क्वालिटीज हो सकती है। ठीक है, सो कुछ कॉमन क्वालिटीज हम पता करते हैं कि आपके स्पाउस में क्या हो सकता है। तो ये एक जनरल मैसेज निकलेगा इसमें से, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। ओके, सो आई विल पुल 3 कार्ड्स फॉर यू। पहला है ओवरवेट। ओह, तो आपके स्पाउस थोड़े से ओवरवेट हो सकते हैं लेकिन फिट रहेंगे। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है कि अगर ओवरवेट हुए भी तो फिट रहेंगे। ओह ब्यूटीफुल, एंड टोन्ड, यानी कि देखो हर किसी का बीएमआई से थोड़ा सा वेट ज्यादा है उनका, लेकिन फिट और टोन्ड रहेंगे। बॉडी में उनके कोई आपको थुलथुलापन नहीं लगेगा। काफी जिम वगैरह जाके मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखेंगे। ओके, आइए जानते हैं कि उनकी हाइट कैसी होगी। विल पुल जस्ट 1 कार्ड आउट ऑफ ऑल दिस। कोई एक कार्ड मैं पुल करूंगी। आई पुल एनी 1 कार्ड। टॉल, ब्यूटिफुल। ओके, सो आपके जो स्पाउस हैं वो टॉल हो सकते हैं। आइए जानते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, स्किन कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। आई जस्ट पुल 1 कार्ड आउट ऑफ दिस। ओके, ब्राउन। ओके, थोड़े से विटिश, यानी कि थोड़ा सा सांवला रंग हो सकता है। आइए जानते हैं उनका स्किन कैसा होगा। ओके, आई पुल 1 कार्ड। क्लियर स्किन। ओके, सो उनका स्किन जो है वो क्लियर होगा, कोई दाग धब्बे नहीं होंगे। उनकी बाल कैसे होंगे आइए जानते हैं। स्ट्रेट है, घुंघराले हैं, कैसे हैं, काले हैं। आई पुल 1 कार्ड आउट ऑफ दिस। ओ, बाल भी उनके ब्राउन है। ओके, आइए जानते हैं उनकी आंखों का क्या कलर होगा, कैसे होंगी उनकी आंखें। आई पुल 1 कार्ड आउट ऑफ दिस। स्मॉल, छोटी छोटी आंखें होंगी उनकी। ओके, क्या पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी उनके अंदर आइए जानते हैं। इसमें से आई पुल 3 कार्ड्स। ओके, कोई भी रैंडमली आई पुल 3 कार्ड्स। ट्रस्ट वर्दी, देखिए पहले ही मैंने को हमें रीडिंग में ट्रस्ट कार्ड आ चुका है, यहाँ भी ट्रस्ट वर्दी ये दिखा रहा है कि यस आप दोनों का रिश्ता ट्रस्ट वर्दी होगा, कन्वाइवल एंड ऑप्टिमिस्टिक। सो योर पार्टनर्स, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज निकल कर आई हैं। आइए कुछ अल्फाबेट्स निकालते हैं कि क्या हो सकता है उनके नाम में। मैं इसमें से
5 कार्ड्स निकालूंगी जो जिसकी देखिए जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके नाम के पहले ही अक्षर में हो, ये नाम में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो आई जस्ट पुल 5 कार्ड्स रैंडमली। E, B, Q, F एंड T। ये अल्फ़ाबेट्स उनके नाम में कहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ही हो। आइए ज़ोडिएक्स देखते हैं। आई पुल 4 कार्ड्स, कोई भी 4 कार्ड्स, ओके। क्या हो सकता है उनका ज़ोडिएक? लेट्स पुल एनी 4 कार्ड्स। लिब्रा, पाइसेस, टॉरस एंड वर्गो, ओके। सो ये कुछ ज़ोडिएक्स हैं। सो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग कि आपके होने वाले स्पाउस कैसे हो सकते हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। सो आप लोगों में से जिसने भी ये कार्ड चूज किया है ये है ट्रस्ट, ओके। इस कार्ड का नाम है ट्रस्ट। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कितनी शांति है, सुकून है, एक मधुर चांदनी जैसा एहसास है ना। सो आपके स्पाउस का भी ना आपके ऊपर ऐसा ही विश्वास रहने वाला है। दे विल फील सो मच ट्रस्टवर्दी, मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में सिर्फ एक आप ही हैं जिनके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं, ओके। एंड दे विल फील दिस कूलनेस, यू नो, आपके साथ में उनको बहुत शांति महसूस होगा उनको अपनी लाइफ में, और आपको भी उनके साथ में बहुत शांति महसूस होगी। आपको भी उनके ऊपर उतना ही ट्रस्ट होगा जितना कि उनको आपके ऊपर होगा। सो यू बोथ ऑफ योर लाइफ विल बी वेरी वेरी पीसफुल। यहाँ पे देखिए एकदम शांति है, कोई हलचल नहीं है, और रात का समय है और एकदम मधुर टाइम है, यू नो। चांद है, देखिए चांद है और चांदनी है। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड रोमांटिक। सो आई फील अब दोनों का जो रिलेशनशिप है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत अच्छा रहने वाला है, ओके। सो ये है आपका मास्टर कार्ड। आइए और जानते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में आपका रिलेशन कैसा रहेगा, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। क्या होगी आप दोनों के बीच का इक्वेशन। सो लेट्स फाइंड फ्रॉम द टैरो। Spirits, please guide pile 2. What do the pile 2 need to know about their future spouse? Wheel of Fortune, King of Wands, Ace of Swords and 4 of Wands। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके स्पाउस की, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। सो ये हर्मिट कार्ड मुझे ऐसे दिखा रहा है कि आपको आपके स्पाउस को ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है, ओके। थोड़ा समय जाएगा जब आपको आपका परफेक्ट स्पाउस आपकी लाइफ में एंटर करेगा। आप काफ़ी समय से इंतज़ार में होंगे, काफ़ी समय से काफ़ी लोगों को आप देखने के बाद में भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा किसी एक पर्सन को कि मैं इस व्यक्ति को अपना स्पाउस करके चूज़ करूँ। सो आई फील टू रीच टू योर स्पाउस यू विल नीड सम टाइम, ओके। वैसे ही यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड भी दिखा रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड ये दिखा रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा आपके स्पाउस को अभी आपके लाइफ में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तभी से लेकर के कुछ समय डेफिनेटली है जहाँ आपके स्पाउस को आपके लाइफ में एंट्री करने के लिए। आपके स्पाउस की जो एनर्जी निकल कर आई है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, ओके। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड यांग एनर्जी है। यानी कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ और तत्पर होते हैं। कोई भी काम जब दिमाग में ठान लिया तो करके रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, और बहुत ब्रेव होते हैं,
कभी किसी को पीठ नहीं दिखाते हैं, हमेशा हिम्मत से आगे बढ़ना जानते हैं, हर काम को अंजाम तक लेकर जाना जानते हैं. सो दीज पीपल आर वेरी वेरी ब्रेव काइंड ऑफ पीपल. ओके, एनर्जेटिक और करेजियस, हिम्मत, बहुत ज्यादा हिम्मत होती है. देखिए, एस ऑफ स्वर्ड्स है. एस ऑफ स्वर्ड्स यानी कि जब आपके स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे ना, तो जो उनकी एंट्री होगी वो शुरुआत से ही आपके साथ में काफी क्लैरिटी के साथ में रहेंगे. एस ऑफ स्वर्ड्स हमेशा क्लैरिटी को दिखाता है, यानी कि वो स्टार्टिंग से ही आपके साथ में सब कुछ ओपनली बातचीत करेंगे, हर चीज आपके सामने खोल कर रखेंगे, उनकी बात में कोई छुपाव नहीं होगा. और शायद इसीलिए आपने जो मास्टर कार्ड भी चूज किया है ना, वो ट्रस्ट है. यानी कि आप दोनों की लाइफ में काफी ट्रस्ट रहने वाला है. आपके जो स्पाउस है वो आपसे कोई बात छुपाएंगे नहीं, इमिडिएटली सब बात आपको खोल कर रखेंगे. तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि आप दोनों में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है. एंड जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, जैसे ही न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों के रिलेशनशिप के, आई फील इमिडिएटली शादी हो जाएगी. मतलब आपके स्पाउस एक बार आपकी लाइफ में आ गए तो शादी तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर वेरी ओपन एंड डायरेक्ट एंड क्लियर. ओके, यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ स्वॉर्ड की एनर्जी है. सो आई फील दैट ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हैं इस कार्ड में, कितना खुशी का माहौल है. ये जो कपल है वो खुशी से डांस कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारा ऐसे बंधनवार लगा हुआ है, यानी कि ये पूरा शादी का माहौल दिख रहा है. सो बहुत जल्दी आप दोनों की शादी हो जाएगी एंड यू बोथ, योर पार्टनर विल बी वेरी मच कमिटेड टू यू. ओके, ये एक मैरिज कार्ड है, कमिटमेंट कार्ड है. सो जो आपके स्पाउस होंगे ना, वो आपके प्रति बहुत कमिटेड होंगे. ओके, और आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो काफी हैप्पी दिख रही है, बहुत खुशियों से भरी दिख रही है. देखिए ये कितना अच्छा हैप्पी कार्ड है ना. सो ये बेसिकली ना स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, यानी कि आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो काफी स्टेबल होगी, क्योंकि वहां हमें देखिए वैसे भी ट्रस्ट कार्ड आया था और अब ये 4 ऑफ वॉन्ड्स. तो 4 जो है ना, ये नंबर हमेशा स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है. सो आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो काफी स्टेबल मुझे दिख रही है. ओके, बिकॉज आपके जो स्पाउस है वो बहुत ओपन एंड डायरेक्ट टाइप के व्यक्ति हैं. वो आपके साथ में कोई भी छुपाव नहीं रखेंगे और शुरुआत से ही बहुत क्लैरिटी के साथ में, बहुत ओपननेस के साथ में आपके साथ में रहेंगे. ओके, सो दैट इज द रीजन आई फील यू विल हैव अ वेरी वेरी stable married life with your spouse. Your spouse is a very gentleman who is very open and direct. आइए दूसरे टैरो डेक से देखते हैं. Spirits, please guide. What do my pile 2 needs to know about their future spouse? Spirits, please guide. What does pile 2 needs to know about their future spouse? The High Priestess, 3 of Pentacles, Strength, and 9 of Pentacles. Okay. And bottom of the deck में है The Emperor. So यहाँ जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि आपके स्पाउस काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन लग रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड लग रहे हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने की पॉसिबिलिटी है और क्वालिफिकेशन भी उनके पास में बहुत अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान रखते होंगे, बहुत रिलीजियस भी हो सकते हैं. ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि जो आपके स्पाउस हैं उनको टीम वर्क करने आता है, यानी कि वो लोगों के साथ में मिल करके आगे बढ़ना जानते हैं. दे आर वेरी गुड इन टीम वर्क. और इतना ही नहीं, आपके साथ में जो उनकी कंपैटिबिलिटी है ना, वो हमेशा रिकंसिलेशन की तरफ रहेगी. मतलब अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आपके स्पाउस मुंह फुलाकर नहीं बैठेंगे. ओके, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके स्पाउस हमेशा आपके साथ में एडजस्टमेंट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे. आपके साथ में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ भी तो वो इमीडिएटली रिकंसिलेशन करेंगे, वो कभी भी मुंह फुला के सो नहीं जाएंगे रात को. ओके, सो दैट इज हाउ योर स्पाउस विल बी. उसके बाद में स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है. ओके, बहुत ही ऐसी स्ट्रांग कि दुनिया की कोई ताकत भी आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बॉन्ड को तोड़ ही नहीं सकता है. सो जो आपके स्पाउस है ना, वो बहुत हिम्मत वाले हैं. स्ट्रेंथ कार्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे लायन है. सो उनके अंदर हिम्मत और करेज की तो कोई कमी ही नहीं है. यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स देखकर भी मैंने आपसे यही कहा था कि यस, योर स्पाउस इज वेरी वेरी करेजियस, वेरी हिम्मत वाले. मतलब इतने हिम्मत वाले हैं कि वो दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं, इतने हिम्मत वाले हैं. और ना सिर्फ ये, बल्कि आप दोनों का जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत स्ट्रांग रहने वाला है. यहाँ इन्फिनिटी सिंबल देख के
एस ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे जो स्ट्रेंथ कार्ड आया है वो देखकर मुझे ये लग रहा है कि जो आप लोगों की जो लाइफ की जो स्टार्ट होगी वो स्टार्टिंग से ही आप दोनों का जो बॉन्ड होगा ना वो काफी स्ट्रांग होगा। ओके और ये इन्फिनिटी सिंबल और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, योर मैरिड लाइफ इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ। ओके कोई डिवोर्स या इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, बहुत ही ब्यूटिफुली आप दोनों का रिलेशनशिप आगे चलेगा। ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है आपके स्पाउस फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे और फाइनेंस को लेकर के आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत मुझे दिख नहीं रही है। ओके आइए और जानते हैं कि आपके स्पाउस कैसे होंगे। ओके यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए द एम्परर है, द एम्परर और यहाँ पर किंग, यानी कि वो मुझे अपने लाइफ में किसी अच्छे मुकाम पर मुझे दिख रहे हैं। 2 किंग की एनर्जी है और 2 किंग की एनर्जी में भी किंग जो होता है ना वो हमेशा प्रजा के बारे में सोचने वाला, दूसरों की रक्षा करने वाला, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता। आपके जो स्पाउस है ना वो रिलेशनशिप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके एम्परर की एनर्जी वाला व्यक्ति हमेशा रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और रिलेशनशिप में अपना जो कर्तव्य है वो पूरा निभाते हैं। ओके सो योर स्पाउस की एनर्जी में एम्परर और किंग आया है। सो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रहेंगे, उनके एंड से आपको चीटिंग वगैरह की कोई संभावना मुझे यहाँ इस कार्ड में दिख नहीं रही है। ओके योर स्पाउस विल बी वेरी मच कमिटेड टू यू। आइए और जानते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाट डू पाइल 2 नीड्स टू नो अबाउट their future spouse? Spirits please guide, what do pile 2 needs to know about their future spouse? Rest and rejuvenate, waiting game and balance। देखिए यहाँ पर आपको जो मैसेज मिल रहा है ना वो ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि शायद आपको आपके स्पाउस को ढूंढने में या मिलने में, अभी आपके लाइफ में एंट्री करने में थोड़ा टाइम है, या द हर्मिट एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर भी मुझे वही मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप रात दिन इसी चिंता में हैं कि आपके स्पाउस कब आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है सो यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड द वेटिंग गेम दिखा रहा है कि आप बहुत एंशियस हैं, बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके स्पाउस कब आएंगे आपकी जिंदगी में। लेकिन यहाँ जो द बैलेंस कार्ड है ना वो ये दिखा रहा है कि आपका जो इंतजार है वो बेकार नहीं जाएगा। जब वो आपकी जिंदगी में आएंगे तो बहुत खुशियां आ जाएंगी आपकी लाइफ में। मतलब आपने जितना उम्मीद लगा के रखा है कि मेरे स्पाउस ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आपके स्पाउस होंगे। मतलब आपको लगेगा कि आपकी हर इच्छा पूरी हुई है, आपकी हर डिमांड ऊपर वाले ने पूरा किया है। यू विल फील लाइक दैट, यू विल फील द लाइफ हैज कम टू बैलेंस। उनके आने के बाद में आपको लगेगा कि आपकी लाइफ एकदम बैलेंस हो गई है। आइए और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको आपके स्पाउस के लिए, लेकिन जो इंतजार है वो बेकार नहीं जाएगा। उनके आने के बाद आपको लगेगा कि देर आए दुरुस्त आए। ओके आइए और इन्फॉर्मेशन लेते हैं कैसे होंगे आपके स्पाउस। वाओ 3 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है और ये भी 3 ऑफ कप्स है, यानी कि आप दोनों में ना बहुत ज्यादा एक फ्रेंडलीनेस होगा। मतलब लाइफ पार्टनर तो रहेंगे वो आपके, लेकिन एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ साथ वो आपके एक अच्छे फ्रेंड भी होंगे। ओके आप दोनों में इतना ज्यादा कंपैटिबिलिटी होगा कि वो आपके फ्रेंड की तरह आपके साथ में रहेंगे। यहाँ द होप कार्ड, होप कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही हार्मोनियस रहने वाली है। यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे लड़ाई झगड़े यहाँ दिख नहीं रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो यहाँ होप कार्ड भी यही दिखा रहा है कि जो आपके स्पाउस है ना वो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही देखिए यहाँ पे सन है, यहाँ सन है और ये एम्परर और द किंग। किंग, एम्परर और सन की जो एनर्जी होती है ना वो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। उनके अंदर रिलेशनशिप को लेकर के सीरियसनेस होता है। ओके सो योर स्पाउस वुड बी वेरी मच सीरियस टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, बहुत सीरियस होंगे वो आपके प्रति। वाओ एंड द नेक्स्ट कार्ड इज विजडम। विजडम कार्ड, ये जो कार्ड है ये मैरिज को इंडिकेट करता है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को इंडिकेट करता है। आपकी रीडिंग में आप देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड द विजडम कार्ड। ये विजडम कार्ड मैरिज कार्ड है, एक ऐसा मैरिज कार्ड जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को इंडिकेट करता है। सो आपकी जो रीडिंग है इसमें ये 100% श्योर बात आई है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। यहाँ ये मैरिज कार्ड, साथ में यहाँ पर ये सन कार्ड और
4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, तो ये दिख रहा है कि जो आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्ट्रांग, यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है, सो बहुत ही स्ट्रांग एंड डिलाइटफुल रहने वाला है। ओके, आपके मैरिज में मुझे किसी भी प्रकार की कोई हर्डल नजर नहीं आ रही है, किसी तरह की कोई परेशानी मुझे आपके स्पाउस के एंड से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। ऑन द कॉन्ट्री, आपके जो स्पाउस है वो काफी आपके साथ में फ्रेंडली रहेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है फर्टिलिटी। देखिए यहाँ फर्टिलिटी है और यहाँ भी वही 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए वो आपके फ्रेंड, आपके जो स्पाउस है वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, वो यानी कि उनकी नज़र में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, और आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देख करके उनको लगेगा कि मैं इसी के साथ घर बसा सकता हूँ और किसी के साथ में नहीं। सो 2 बार ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिपीट होने का मतलब ही ये है कि यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वंडरफुल मैरिड लाइफ। ओके, योर स्पाउस आपको बहुत ही हाई वैल्यू करके देखेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि यही पर्सन के साथ में मैं जिंदगी बिता सकता हूँ और आपके अलावा उनको कोई सब्सटीट्यूट लाइफ में नजर ही नहीं आएगा। ओके, सो सच ब्यूटिफुल विल बी योर एनर्जी। आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं और क्या है आपके स्पाउस के बारे में। लेट्स फाइंड आउट। स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाट डू पाइल 2 नीड्स टू नो अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस। कॉन्ट्रैक्ट, फिर से एक बार मैरिज कार्ड आया है। ओह, ब्यूटीफुल है एनर्जी को। द टेम्पल पाथ, वाओ, केयरिंग कनेक्शन, क्या कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस। मैंने आपसे कहा कि यस, आपकी जो मैरिड लाइफ है काफी बैलेंस्ड होगी। हमें ये बैलेंस कार्ड सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ भी बैलेंस कार्ड आया था। ओके, और अब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी एंजल ऑफ बैलेंस है, यानी कि यस, दैट्स व्हाट आई सेड। आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें मुझे किसी भी प्रकार का कोई किटकिट होते हुए नहीं दिख रहा है, खटपट होते हुए नहीं दिख रही है। सो योर स्पाउस विल सी टू इट कि आप दोनों की जो लाइफ है ना काफी बैलेंस्ड रहे, उसमें कोई परेशानी ना हो, वो हर तरह से आपको सुख देने की कोशिश करेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कार्ड भी अपने आप में एक मैरिज कार्ड होता है। ओके, और उसके साथ में आया है केयरिंग कनेक्शन। ओके, योर स्पाउस इज गोइंग टू केयर फॉर यू अ लॉट, बहुत ज्यादा आपका केयर करने वाले हैं। देखिए आपके ऊपर उनका ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट कार्ड है। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार रिपीट हुआ है। सो विजडम कार्ड है। आपके स्पाउस की एनर्जी में एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिश्ते की जिम्मेदारी निभाने वाले। साथ ही अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस मैरिज में वो आपका बहुत ख्याल रखने वाले हैं, आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे। इमोशनली हो, चाहे मटेरियली हो, फिजिकली हो, हर चीज़ आपकी वो पूरा ख्याल रखेंगे। साथ ही द टेम्पल पाथ कहने का मतलब है कि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपको ऊपर वाले की ब्लेसिंग है जो हर घड़ी आपके साथ चलेगी, और इसी डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से आपके स्पाउस की साथ में जो आपकी रिलेशनशिप है ना वो बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आप बहुत पूजा पाठ करने वाले, भगवान पर विश्वास करने वाले, सो आपने बहुत कुछ किया होगा भगवान को लेकर के। ओके, और उसी की वजह से जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी ना, वो वही ब्लेसिंग आपको आपकी मैरिड लाइफ में बहुत हैप्पीनेस दिलाएगी। आइए और जानते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड what do pile 2 needs to know about their future spouse. Spirits please guide what do मिल्क एंड हनी। देखिए आप दोनों का जो रिश्ता है वो मिल्क एंड हनी जैसा, यानी कि दूध और शहद से मीठा क्या हो सकता है और इतना खूबसूरत क्या ही हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ रेनबो भी है। तो दिस विल बी योर मैरिड लाइफ विथ योर स्पाउस। आपके स्पाउस के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी ऐसी होने वाली है। सेरेंडिपिटी कहने का मतलब है कि आपने सोचा नहीं होगा ना, वैसे अचानक से आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा मिलने के लिए, लेकिन जब मिल जाएगा तो एकदम अचानक से सब कुछ हो जाएगा। ओके, आपने सोचा भी नहीं होगा, उस तरीके से सब कुछ मटेरियलाइज होना शुरू हो जाएगा आप दोनों के बीच में। आपके स्पाउस अचानक से आपकी लाइफ में आ जाएंगे और सब कुछ मतलब ऊपर वाला करता चला जाएगा। सो द एंट्री ऑफ योर स्पाउस विल बी वेरी सडन and it will be just like a blessing coming to you. Wow, again a blessed card. You will feel that blessing. I told you, अभी मैंने आपसे कहा कि हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी है वो इतनी अच्छी होगी आपके स्पाउस की आपके साथ में। आप दोनों को ऐसे लगेगा जैसे ये रिश्ता ऊपर वाले की मतलब ब्लेसिंग है आपके लिए। यू विल फील सो ब्लेस्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे
ये लड़की कैसे हाथ जोड़कर ऊपर वाले को शुक्रिया कर रही है। ओके, फीलिंग ब्लेस्ड। तो सेम वे आपको भी ऐसे ही ब्लेस्ड वाली फीलिंग आएगी। ओके, आइए और जानते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाट पाइल 2 नीड्स टू नो अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस। Healing family issues, religious factors, and wedding. Wow, beautiful. So देखिए, हीलिंग फैमिली इश्यूज एंड रिलीजियस फैक्टर्स, ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों में थोड़ा सा कास्ट और रिलीजन को लेकर के शादी के समय कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ओके, हो सकता है आप दोनों की फैमिली में स्टेटस को लेकर के कोई इश्यू हो, कास्ट या रिलीजन को लेकर के कोई इश्यूज हों, लेकिन इस सब के बावजूद आप दोनों की शादी होकर रहेगी। ओके, यहाँ वेडिंग कार्ड इस बात को कंफर्म कर रहा है कि यदि कोई इश्यूज आए भी आप दोनों के रिलेशनशिप में, फैमिलीज को लेकर के, ओके, फैमिली में एक दूसरे को पसंद ना आए हो सकता है, लेकिन आपके जो स्पाउस है वो आपसे ही प्यार करने लग जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि वो आपको मैरिज मटेरियल करके देखते हैं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत उनकी नज़र में कोई होगा ही नहीं। जैसे आपको देखेंगे आपके प्यार में पड़ जाएंगे। और ये केयरिंग कनेक्शन, ये कार्ड तो ये दिख रहा है कि योर स्पाउस विड इमिडिएटली फॉल इन लव विथ यू, और इसकी वजह से वो चाहेंगे कि वो उन्हें आपसे ही शादी करनी है, और इस वजह से आप दोनों की शादी होकर ही रहेगी। यहाँ वेडिंग कार्ड ये दिखा रहा है। आइए आपके लिए अब आप जानते हैं कि आपके स्पाउस में क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट। आई विल पुल सम रैंडमली 3 कार्ड्स। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके स्पाउस के बारे में इसमें से पता चलेगा हमें, ठीक है। उनके फिजिकल एट्रीब्यूट या फिर उनका नेचर, जो भी हो। आई विल पुल सम 3 कार्ड्स रैंडमली। लार्ज फ्रेम, यानी कि आपके जो स्पाउस का जो बिल्ट होगा ना, वो लार्ज फ्रेम होगा, रिप्ड है और प्लम्प। सो थोड़े से हेल्दी होने की संभावना है, यानी कि काफ़ी बड़े बिल्ट वाले हो सकते हैं, और रिप्ड एंड प्लम्प्ड हो सकते हैं। यानी कि ज़्यादा प्लम्प नहीं, प्लम्प आया है, देखिए फैट नहीं आया है, यानी कि बिल्ट अच्छी है उनकी। ओके, आइए जानते हैं कि उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, ठीक है। रैंडमली पुल 1 कार्ड फॉर यू। का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, ओके। उनका स्किन कलर कैसा होगा, आइए देखते हैं। आई पुल सम रैंडमली। कोई भी स्मूथ होगा उनका स्किन। आइए जानते हैं उनकी हाइट कैसी होगी, ओके। रैंडमली कोई भी एक कार्ड पुल करेंगे। टॉल होंगे आपके स्पाउस, ओके। आपके जो स्पाउस है वो टॉल होंगे। उनकी आईज कैसी होगी, लेट्स फाइंड आउट। वाइड, यानी कि बड़ी बड़ी आंखें होंगी। उनके बाल कैसे होंगे, स्ट्रेट हेयर्स होंगे। आइए उनकी कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज देखते हैं। क्या पॉजिटिव क्वालिटीज हो सकती है इसमें से। रैंडमली आई विल पिक 3 कार्ड्स, ओके। एंथुजियास्टिक, जैसे मैंने कहा किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत ही एंथुजियाज्म को दिखाता है,
डिप्लोमेटिक, यस, काफ़ी होशियार हैं, समझदार हैं कैसे क्या करना है, सिंसियर है। मैंने आपसे कहा यहाँ ट्रस्ट कार्ड भी वही दिखा रहा था कि काफ़ी सिंसियर होंगे। यहाँ एम्परर की एनर्जी देख करके भी मैंने आपसे कहा था कि यस, आपके स्पाउस काफ़ी सिंसियर होंगे। ओके, कुछ अल्फ़ाबेट्स लेते हैं कि आपके स्पाउस के नाम में क्या हो सकता है। आई विल रैंडमली पुल 5 कार्ड्स। R, F, A, P एंड I। देखिए ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हो सकता है कि नाम के स्टार्टिंग में हो या फिर बीच में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही हो, बीच में भी कहीं हो सकता है। आइए कुछ ज़ोडिएक्स लेते हैं कि कौन से ज़ोडिएक के हो सकते हैं आपके स्पाउस। आई विल पुल 4 कार्ड्स। एरीज, लियो, देखिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे ना फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, एंड एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। सो एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आपके होने वाले स्पाउस कैसे होंगे। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल्स को ऑन रखिए सो दैट अगर जब भी मैं कोई रीडिंग अपलोड करूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। आपने चूज किया है ये कार्ड, प्योरिटी। आप देखिए इस कार्ड में आपको सिर्फ एक ही कलर नजर आ रहा है और वो है वाइट। ओके, चारों तरफ वाइट वाइट कलर है, एकदम साफ सुथरा, कुछ भी इसमें गंदगी नहीं है। सो सेम वे आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं उनका जो कैरेक्टर होगा ना वो भी वैसा ही बिल्कुल साफ सुथरा होगा। दे विल बी वेरी प्योर फ्रॉम हार्ट। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होगा, जैसा अंदर होंगे वैसे ही बाहर होंगे। आपको उनके साथ में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी कि ये बंदा मुझे चीटिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल नहीं। एकदम साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन होंगे वो, जैसे अंदर वैसे बाहर। आपके साथ में कोई छल कपट नहीं करेंगे, ठीक है। और हो सकता है जो उनकी आंखें होंगी ना वो बहुत ही खूबसूरत होंगी दिखने में। ओके, सो ये चीज़ आपके मास्टर कार्ड से मुझे लग रही है कि आपके स्पाउस जो है वो बहुत ही साफ दिल इंसान है। आइए टैरो कार्ड से जानते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और कुछ। स्पिरिट्स प्लीज गाइड पाइल 3, व्हाट डू पाइल 3 नीड्स टू नो अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस। स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाट डू पाइल 3 नीड्स टू नो अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस। Seven of Pentacles, the Star, Queen of Cups, Six of Pentacles, and bottom of the deck है The Empress। देखिए जो पहली एनर्जी मुझे लग रही है कि आपको आपके स्पाउस को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है, यानी कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपके स्पाउस आपके लाइफ में एंट्री करें उसके लिए। ओके, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वेटिंग पीरियड वेस्ट नहीं जाएगा। जब आपके स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा आपका इंतज़ार बेकार नहीं गया, आपको एक विश फुलफिलमेंट लगेगा। द स्टार कार्ड हमेशा एक विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। सो आपको ऐसे लगेगा आपने जिस तरह की कल्पना की थी अपने स्पाउस को लेकर के, आपके स्पाउस बिल्कुल वैसे ही मिले हैं आपको। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपके मन में ख्याल में जैसे भी आपने रचना करके रखी है कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आपको मिलने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स दिखा रहा है कि जो आपके स्पाउस हैं वो बहुत ही इमोशनल टाइप के व्यक्ति होंगे, यानी कि बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग। ओके, बहुत ज़्यादा लोगों की ख्याल रखने वाले, बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार करना, लोगों का ख्याल रखना। सो उनके अंदर एक बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी होगी कि हमेशा लोगों की केयर करना। ओके, लोगों से प्यार करना, उनके अंदर प्यार भरपूर भरपूर होगा, मतलब बहुत कूट कूट कर उनके अंदर प्यार होगा। इतना ही नहीं, वो रिश्ते में बैलेंस भी बना कर रखेंगे, यानी कि जितना आप उनसे प्यार करोगे वो बदले में आपको भी उतना ही प्यार करेंगे। कभी आपको प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। ओके,
रिश्ते में पूरा एफर्ट्स डालेंगे। आप जितना उनके लिए एफर्ट्स डालोगे वो भी आपके लिए उतना एफर्ट्स डालेंगे। सो रिलेशनशिप विल बी वेरी मच बैलेंस्ड विथ योर स्पाउस। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ये भी एनर्जी दे रहा है कि आपके जो स्पाउस हैं वो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल होंगे। ओके, मतलब अपने करियर में अच्छा कर रहे होंगे, उनका बिजनेस जॉब चाहे जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। तीसरी जो एनर्जी निकल कर आ रही है कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा चैरिटेबल भी होंगे, यानी कि लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, वो भी एक क्वालिटी वहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि जो आपके स्पाउस हैं वो पहले ही, जैसे मैंने आपसे कहा, कि बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी, लोगों की केयर करना। तो उनके आंख के सामने अगर कोई दुखी है, गरीब है, तो वो उस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत दुख महसूस होगा और वो इमिडिएटली उनकी हेल्प के लिए निकल जाएंगे। मतलब हर उनके आंख के सामने यदि कोई तकलीफ में है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा और वो इमिडिएटली उस व्यक्ति की हेल्प करेंगे। तीसरा जो मुझे दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। आपके होने वाले स्पाउस, यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी बहुत निकल कर आ रही है। सो आपके स्पाउस काफ़ी फेमिनाइन साइड उनका नेचर होगा, मतलब काफ़ी केयरिंग टाइप व्यक्ति, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, इस टाइप की एनर्जी। बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग नेचर निकल कर आ रहा है। आपके स्पाउस बहुत ही ब्यूटीफुल भी होंगे दिखने में। ओके, न सिर्फ उनका मन बहुत दयालु है बल्कि ऊपर से दिखने में भी वो काफ़ी दयालु दिखेंगे और बहुत ही वेनुशियन ब्यूटी होगा, मतलब यानी कि बहुत ही दिखने में खूबसूरत होंगे और उन्हें देख करके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति शादी के लिए परफेक्ट है। ओके, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। सो ऐसी उनकी एनर्जी होगी। आइए और जानते हैं कि आपके होने वाले स्पाउस कैसे होंगे। दूसरे डेक से हम देखते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाट डू पाइल 3 नीड्स टू नो अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस। Six of Cups, Four of Pentacles, the Emperor and Page of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। देखिए यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि शायद ये कोई जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, हो सकता है आपके जान पहचान में ही कोई हो, आपके पुराने फ्रेंड सर्कल में कोई हो, या जिनको आप पहले से कभी जानते हो, बहुत साल पहले आप उन्हें पहचानते थे और अभी बीच में संपर्क टूट गया हो और अब फिर से वो आपके लाइफ में आए। तो ये कोई पुरानी जान पहचान मुझे लग रही है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो या चाइल्डहुड नेबरहुड हो, इस तरह की कोई रिलेशन हो जहाँ आप पहले से किसी को बहुत पहले जानते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसे दिखा रहा है कि जो आपके स्पाउस होंगे ना, वो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगे। ठीक है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और जो दूसरा एनर्जी यहाँ पर ये आ रहा है कि आप जहाँ रहते हैं वहीं आसपास का कोई व्यक्ति है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेट में रहते हो, वो दूसरे किसी स्टेट में रहेंगे या फिर बहुत दूर होंगे जहाँ 2-3 दिन का ट्रैवल करके जाना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो स्पाउस हैं वो आपके बहुत ही नज़दीक रहते होंगे, यानी कि आप एक दिन में जाकर आ सकें, इतने नज़दीक होंगे आपके स्पाउस। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है द एम्परर। द एम्परर कहने का मतलब है कि एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत जिम्मेदार होते हैं। एम्परर यानी कि राजा। राजा जो होता है अपने प्रजा के लिए हमेशा खड़ा रहता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है, अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता है। तो जो आपके होने वाले स्पाउस है ना, उनके अंदर भी द एम्परर वाली एनर्जी होगी कि यानी कि वो लोगों की भलाई के बारे में सोचते होंगे। आपके लिए वो हमेशा एक प्रोटेक्टर की तरह रहेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। आपके रिलेशनशिप के प्रति वो हमेशा जिम्मेदार रहेंगे। ओके, सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एम्परर होता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आपके स्पाउस रिलेशनशिप में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। किसी भी तरह से यहाँ चीटिंग की मुझे वाइब बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि
कि आपके स्पाउस जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे उतने ही बाय हार्ट वो नटखट भी होंगे, यानी कि बहुत ही एनर्जेटिक होंगे। उनके अंदर एक बच्चे के जैसा उनके अंदर एनर्जी होगा, हमेशा एक्टिव होंगे। ओके, सो जितने रिस्पॉन्सिबल हैं उतने ही ज़्यादा उनके अंदर बच्चे की जैसी मासूमियत भी होगी। जैसे हमने वहाँ देखा कि प्योरिटी कार्ड भी वही दिखा रहा है कि काफ़ी इनोसेंट होंगे आपके स्पाउस। तो यहाँ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि जब वो रिश्ते में जिम्मेदारी जहाँ निभाएंगे, वहीं दूसरी ओर उनके अंदर एक मासूमियत भी होगी। ओके, सो आइए और जानते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्विफ्टली आगे चलेगा। यहाँ ब्लैक हॉर्स एंड व्हाइट हॉर्स, ये दोनों ये कार्ड दोनों जो होते हैं ना, वो गाड़ी को एक डायरेक्शन में लेकर के और बैलेंस्ड तरीके से लेके आगे चलते हैं। सो आपके स्पाउस के साथ में जो आपका रिलेशनशिप होगा ना, वो काफी बैलेंस्ड तरीके से आगे चलेगा। ओके, आइए और जानते हैं आपके स्पाउस की क्वालिटीज के बारे में। स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाट डू पाइल 3 नीड्स टू नो अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस। Spirits, please guide what do pile 3 needs to know about their future spouse. Partnership and alliances, the waiting game, discontent and boredom, and the power. देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। देखिए, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, साथ में है द वेटिंग गेम एंड द डिसकंटेंट एंड बोर्डम। यहाँ मैंने 7 ऑफ पेंटिकल्स देख के भी आपसे यही कही थी कि अभी आपके पार्टनर के मिलने में थोड़ा वक्त है। ओके, और हो सकता है कि इस वेटिंग के समय आपको थोड़ा सा बोर्डम महसूस हो कि अरे कब मिलेगा मुझे पार्टनर, कब मिलेगा, कब आएंगे मेरे स्पाउस मेरे लाइफ में। तो ये जो थोड़ा सा आपको बोरियत महसूस होगी, आपको आपके अंदर एंजाइटी बढ़ेगी कि कब होगा कब होगा। लेकिन जब वो आएंगे, पार्टनरशिप एंड अलायंस, और साथ में यहाँ जो पावर कार्ड है वो दिखा रहा है कि जब आपके स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे ना, तो आपकी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा आपको खुशी महसूस होगी। ओके, बिकॉज योर स्पाउस इज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। देखिए, पावर कार्ड और द एम्परर कार्ड, ये दोनों ही इस बात को इंडिकेट करते हैं ना कि जो रिलेशनशिप होगा ना आपका आपके स्पाउस के साथ में, वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छा होगा। आपके स्पाउस एक बहुत ही रुबाबदार पर्सनालिटी वाले, ओके, यानी कि समाज में उनका बहुत नाम होगा, लोग उनको बहुत हायर लेवल पर देखते होंगे। उनके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज तो होंगी, लेकिन जो समाज में उनका ना एक अलग ही दर्जा होगा। तो वो चीज़ देख करके ना आपको बहुत खुशी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यस, मेरा इंतज़ार वेस्ट नहीं गया, मुझे एक बहुत ही अच्छे किस्म का व्यक्ति मिला है। ओके, एट दैट टाइम आपको अपने स्पाउस पर बहुत फक्र महसूस होगा। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड कहने का मतलब है कि यहाँ पर द चैरियट कार्ड एंड द पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये दोनों ही कार्ड दिखा रहा है कि जैसे ही आपके स्पाउस आपके लाइफ में एंटर करेंगे, आप दोनों की जिंदगी बहुत फटाफट आगे निकलने लगे। यानी कि मिलते ही जल्दी से एंगेजमेंट की बात होगी, एंगेजमेंट होते ही फिर शादी की बातें होंगी, यानी कि द थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड वेरी फास्ट। आपके स्पाउस के साथ में आपका रिलेशनशिप बहुत फास्ट आगे बढ़ेगा। ओके, आइए और जानते हैं आपके स्पाउस के बारे में। स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाट डू पाइल 3 नीड्स टू नो अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस। Woman holding a coin, healer of the ages, action, and angel of love. So यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन ये कार्ड दिखा रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके स्पाउस फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। तो यहाँ कॉइन जो होता है ना, वो भी फाइनेंसेस को इंडिकेट करता है। सो यहाँ वुमेन और मैन पर मत जाइए, हमें सिर्फ एनर्जी के ऊपर ध्यान देना है। सो आपके स्पाउस फाइनेंशियली काफी अच्छे होंगे। हीलर ऑफ द एजेस कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके स्पाउस में जो फेमिनाइन क्वालिटीज है ना, वो आपके लाइफ में एक हीलर की तरह भी रहेंगे। हीलर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपके दुख दर्द को समझे, उसे सॉल्व करे, आपके हर दुख में आपके साथ खड़ा रहे। तो जो आपके स्पाउस होंगे वो आपकी लाइफ में एज अ हीलर करके आएंगे, यानी कि
आपके साथ हर घड़ी आपके साथ रहेंगे, आपको हर दुख में आपका साथ देंगे। ओके, एक्शन कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ वो काफी एक्शन ओरिएंटेड भी रहेंगे, जैसे मैंने कहा द एम्परर की एनर्जी है उनके अंदर। ओके, सो काफी एक्शन ओरिएंटेड यानी कि काफी एनर्जेटिक, कि जिन्हें पता है कि उन्हें किस वक्त पर क्या डिसीजन लेना है, क्या काम करना है, जिम्मेदार होंगे। सो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे आपके स्पाउस। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव भी इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा प्यार करेंगे आपसे। उनकी नजर में आप सबसे खूबसूरत व्यक्ति हो। ओके, उनकी नजर में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई होगा ही नहीं। सो दे विल एंटर इनटू योर लाइफ एज एन एंजल ऑफ लव। ओके, आपके स्पाउस आपकी लाइफ में एक एंजल बन करके आएंगे। आइए और जानते हैं क्या होगी आपके स्पाउस की क्वालिटीज। स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाट ऑफ फ्यूचर फॉर ब्लू पाइल 3 needs to know about the future spouse. Come to edge, building blocks, a change in the wind, न्यू लाइफ। देखिए आपके जो स्पाउस है ना, बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए गो द डिस्टेंस। ओके, सो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो हर मुश्किल का सामना करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। कम टू दी एज कहने का मतलब है कि इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए उन्हें जितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उसके लिए वो डेफिनेटली एफर्ट्स डालेंगे। ओके, कभी वो पीछे नहीं हटेंगे अपने एफर्ट्स डालने के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स भी यही बता रहा है कि हाँ धीरे धीरे आप दोनों का रिश्ता एक इमारत की तरह आगे बढ़ता जाएगा। एक एक नींव करके आप दोनों का रिश्ता गहराता जाएगा और स्ट्रांग होता जाएगा, दिन ब दिन ग्रो होते जाएगा। ओके, अ चेंज इन द विंड एंड न्यू लाइफ ये दिखा रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, और लेकिन वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे ही वो आपके लाइफ में आएंगे आपकी जिंदगी एक न्यू टर्न ले लेगी। ओके, यू विल फील दैट कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है। बिकॉज सी योर पर्सन इज सच अ काइंड हार्टेड पर्सन, सच अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो उनके आने के बाद में ना आपको जिंदगी बहुत प्यारी लगने लगेगी। यू विल फील देयर इज अ चेंज इन द विंड, मतलब वक्त बदल गया है आपके लिए, एक न्यू लाइफ की शुरुआत हो रही है। देखिए यहाँ पर ये लड़की कैसे खुशी से अपने न्यू लाइफ को एंजॉय कर रही है। सो आपकी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी, एक नया टर्न ले लेगी आपके यहाँ। ये और जानते हैं रोमांस एंजल्स डेक से कि आप दोनों के बीच का रोमांस कैसा रहेगा। स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाट डू पाइल 3 नीड्स टू नो अबाउट द फ्यूचर स्पाउस। एंगेजमेंट, देखिए मैंने आपसे कहा कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना बहुत फास्ट आगे जाएगा। ओके, अब मिलते ही आप दोनों को लगेगा कि हाँ बस एक दूसरे के लिए मैरिज मटेरियल है, और रिश्ता एंगेजमेंट की तरफ बहुत जल्द बढ़ जाएगा। रिट्रीट, देखिए रिट्रीट यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालोगे, दुनिया से अलग हटकर दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहोगे। यू बोथ विल फाइंड टाइम फॉर ईच अदर। ओके, हमेशा लोग ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों अपने काम में लगे हो और एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। यू बोथ विल फाइंड टाइम फॉर ईच अदर, एक दूसरे से मिलने के लिए आप लोग पूरी कोशिश करोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कोर्टिंग पीरियड है ना, कि एंगेजमेंट और शादी, इस बीच में आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करने वाले हो। ओके, एंगेजमेंट कार्ड के बाद में जो रिट्रीट कार्ड आया है वो ये दिखा रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा डेटिंग करोगे एक दूसरे के साथ में एंगेजमेंट होने के बाद में। अकेले अकेले घूमने जाओगे कहीं कहीं। ओके, सो यू विल स्पेंड ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद ईच अदर। नेक्स्ट है कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी कार्ड ये दिखा रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे की ना लत सी लग जाएगी। ओके, इतने ज्यादा आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाओगे। ओके, बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाएगी। ओके, आइए अब जानते हैं कि आपके स्पाउस की कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो कैसे होंगे। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके स्पाउस से रिलेटेड, इसमें से कुछ भी निकल सकता है, उनका स्वभाव, उनका लुक्स। इसमें से आई विल पुल सम रैंडमली थ्री कार्ड्स। ओके,
ओहो, आपके जो स्पाउस है वो फैट हो सकते हैं एंड फिट, यानी कि अगर आपके स्पाउस फैट भी हैं तो भी काफ़ी खुद को मेंटेन रखा होगा उन्होंने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही थुलथुले होंगे, नो, थोड़े से, मतलब ऐसे कहने का मतलब है ना, थोड़ा सा फैटी टाइप लगेंगे लेकिन काफ़ी ट्रिम्ड एंड फिट रहेंगे, मेंटेन किया होगा उन्होंने। आइए जानते हैं उनकी हाइट। एवरेज हाइट है, ओके। आइए जानते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। ब्राउन होगा उनका कॉम्प्लेक्शन। उनका स्किन कैसा होगा। रिंकल्स हो सकते हैं, ओके। उनके बाल कैसे होंगे। ओके, लेट मी पुल वन कार्ड। ओके, शॉर्ट हेयर्स हैं। आइए उनकी कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज देखते हैं, क्या पॉजिटिव क्वालिटीज हो सकती हैं। आई विल रैंडमली पुल 3 कार्ड्स कि उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज जानते हैं क्या है। एम्पैथेटिक, ओके, मतलब लोगों के प्रति जैसे हमने देखा ही पहले भी, क्वीन ऑफ कप्स आया था, तो काफी एम्पैथेटिक होंगे, लोगों की दया करना, लोगों के लिए सोचना, ये सब तो हमने पहले ही देखा था, है ना। सो सेम निकल कर आया है कि यस, आपके पार्टनर, कंफर्म हो गया ये बात अब कि आपके, यस, कंसिडरेट, कि आपके स्पाउस जो है वो काफी एम्पैथेटिक, कंसिडरेट होंगे लोगों को लेकर के, कॉन्वाइवल होंगे, ओके। उसके बाद एक कार्ड और ले लेती हूँ, एफेबल, ओके। देखिए, कॉन्वाइवल और एफेबल, ये दोनों ही कार्ड भी दिखा रहे हैं कि हाँ, आपके स्पाउस लोगों के साथ में घुलना मिलना, उनके साथ में प्यार से रहना, ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर होंगी, तो ये डबल कंफर्म हो चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं उनकी आईज कैसी होगी। आई पुल वन कार्ड। लार्ज आईज, बड़ी बड़ी आंखें होंगी उनकी, ओके। आइए कुछ अल्फाबेट्स लेते हैं कि उनके नाम में क्या हो सकता है। आई पुल 5 कार्ड्स, ठीक है, रैंडम पुलिंग करेंगे कि ये अल्फाबेट ज़रूरी नहीं है कि उनके नाम के स्टार्टिंग में ही हो, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है, नाम में कहीं भी हो सकते हैं। ए, एस, वी, ई, एम, एक और ले लेते हैं, एंड ओ, ओके। आइए कुछ जोडिएक्स देखते हैं कि आपके स्पाउस के जोडिएक्स क्या हो सकते हैं। आई पुल 4 कार्ड्स। सैजिटेरियस, कैंसर, लिब्रा एंड लियो, ओके। सो फायर साइन, वाटर एंड एयर, सो फायर साइन ज्यादा है। सो पाइल 3, ये थी रीडिंग कि आपके होने वाले स्पाउस कैसे होंगे। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए सो दैट मैं जब भी रीडिंग अपलोड करूं आपको इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।